चलिए करते हैं क्लास को शुरू। कवर करेंगे हम आज के 17 अगस्त के करंट अफेयर्स को। फिर लास्ट में जो हमारा डेली का रहता है हिस्ट्री का पार्ट, यानी 17 अगस्त की जितनी भी घटनाएं हुई होंगी उन सभी को हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, देश के राजकोषीय जो स्वास्थ्य है उसकी रिपोर्ट कौन सा जो राज्य है वो सबसे ऊपर रहा है, यानी राजकोषीय स्वास्थ्य की रिपोर्ट आई है उसमें कौन सा राज्य सबसे ऊपरले पायदान पर रहा है। तो ये रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य जो है ये सबसे ऊपर रहा है। इसके बाद भारत के जो सबसे गरीब राज्य में से एक, सबसे गरीब राज्य में से एक भारत का, वो आता है छत्तीसगढ़। इसका भी नाम इसी में आता है। जबकि बंगाल और पंजाब और केरल ये इस मामले में सबसे निचले स्तर पर रहे हैं। इस राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में ये सबसे निचले पायदान पे बंगाल, पंजाब और केरल, ये तीनों राज्य सबसे निचले स्थान पर। जो सबसे ऊपर रहा है वो महाराष्ट्र रहा है, जो कि एक फॉरेन ब्रोकरेज रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश का पहला ऐसा राज्य जहाँ के सरकारी जो अस्पताल है वो फ्री IVF होगा, यानी फ्री IVF होगा। तो वो कौन सा राज्य, यानी देश का वो पहला कौन सा राज्य जिसने सरकारी अस्पताल में फ्री IVF कर दिया है। तो ये किया है गोवा राज्य ने। गोवा राज्य पहला ऐसा राज्य है। बात करें CM के बारे में, गोवा के जो CM है इन्होंने ये राज्य में स्कीम लॉन्च की है। ये हैं प्रमोद सावंत, जो प्रेजेंट में गोवा के CM हैं, यानी कि मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने सोमवार को गोवा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी ART और IUI मतलब फैसिलिटी को लॉन्च किया है। गोवा जो मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक में 100 पेरेंट्स जो हैं उन्होंने इस फैसिलिटी का लाभ उठाने के लिए अपने नाम रजिस्टर करा दिए हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर था, जो फ्री IVF होगा वो गोवा राज्य में होगा, जो कि वहां के CM प्रमोद सावंत ने ये घोषणा की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, CSIR यानी राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो है CSIR। CSIR ने NBRI ने राष्ट्रीय फूल लोटस की एक किस्म असाधारण जो है वो लॉन्च की है। नेशनल यानी राष्ट्रीय फूल लोटस की एक जो की है नमो 108, जो किस्म का नाम है वो है नमो 108। एक महत्वपूर्ण उत्सव पे CSIR ने राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी इसने राष्ट्रीय फूल लोटस की एक असाधारण किस्म लॉन्च की, जिसका नाम रखा गया है नमो 108। यह अनावरण लखनऊ में NBRI के सप्ताहभर चलने वाले महोत्सव यानी वन वीक वन लैब प्रोग्राम हुआ था। वन वीक वन लैब वाला ये एक सप्ताह चला था। ये चला था लखनऊ में, ये चला है लखनऊ में। इसके दौरान जिसमें CSIR ने महानिदेशक जो है महानिदेशक की बात करें, इसके महानिदेशक CSIR के वो हैं N कलाई सैल्वी। इन्होंने इस समारोह का नेतृत्व किया है, जो कि वन वीक वन लैब प्रोग्राम चला था। इसमें ही इस असाधारण किस्म की लॉन्च, जो राष्ट्रीय फूल हमारा लोटस है, इसकी एक असाधारण किस्म लॉन्च किया जिसका नाम है नमो 108, जो कि लखनऊ में चली थी वन वीक वन लैब प्रोग्राम के तहत। जो वहाँ के महानिदेशक हैं यानी कि CSIR के जो महानिदेशक हैं वो हैं N कलाई सैल्वी। इन्होंने इस समारोह का नेतृत्व किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
हाल ही में किस मिसाइल पोत ने सिंगापुर के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है? तो ये कराई है आईएनएस पुलिस ने। आईएनएस जो कुशल है, इसने मिसाइल पोत में सिंगापुर के जो 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हुआ है आईएनएस पुलिस। समुद्री सहयोग का उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए गाइडेड मिसाइल पोत यानी आईएनएस पुलिस ने सिंगापुर के 77वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह के दौरान अपनी उपस्थिति इसने दर्ज कराई है। बहुराष्ट्रीय यानी SIACAT 2023 अभ्यास ने अपनी भागीदारी के हिस्से के रूप में आईएनएस पुलिस के चालक दल और अधिकारियों के सिंगापुर में भारत के उच्चायोग में इस अवसर का जश्न मनाया है, जो कि मनाया है सिंगापुर में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश का पहला जो सोलर मिशन है, देश का पहला सोलर मिशन जो है वो किस नाम से लॉन्च किया जा रहा है? यानी भारत का पहला सोलर मिशन है तो किस नाम से लॉन्च किया जा रहा है? आदित्य L1 के नाम से। आदित्य L1 के नाम से देश का पहला सोलर मिशन लॉन्च किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो, ये भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, इसने आदित्य L1 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसरो ने बताया कि जो आदित्य L1 है वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ये होगा, यानी कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। स्पेसपोर्ट पहुंच चुका है। इसे इसरो का कहना है कि सितंबर के पहले हफ्ते में आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो सकती है, यानी सितंबर में जो फर्स्ट वीक होगा उसमें इसकी लॉन्चिंग की जाएगी आदित्य L1 की। जो हमारा क्वेश्चन था ये था, वो पहला सोलर जो मिशन है वो किस नाम से लॉन्च किया जा रहा है? वो आदित्य L1 से किया जा रहा है, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा सितंबर के फर्स्ट वीक में। इसे कर रही है इसरो लॉन्च कर, यानी भारत की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, जो कि एक सूर्य मिशन है। अभी चंद्रयान 3 यानी चंद्रयान के लिए था, एक मंगलयान के लिए था, मंगलयान हुआ था, और ये जो किया जा रहा है आदित्य L1 ये सूर्य के लिए किया जा रहा है, सूर्य मिशन होगा ये आदित्य L1, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा सितंबर के फर्स्ट वीक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? यानी पाकिस्तान के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है वो किसे चुना गया है, उन्होंने वो किसने शपथ ली है? तो ये लिए अनवारुल हक काकर को। अनवारुल हक काकर जो है उन्होंने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। प्रभावशाली सेना के करीबी संबंध रखने वाले प्रमुख जातीय पश्तून नेता यानी अनवारुल हक काकर ने देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली पाकिस्तान के। अनवारुल जो हक काकर पाकिस्तान के इतिहास में सबसे कम उम्र के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं। पाकिस्तान के सेना जो प्रमुख है उनकी बात करें, सेना प्रमुख पाकिस्तान के वो हैं जनरल असीम मुनीर। ये पाकिस्तान के सेना प्रमुख है, जनरल असीम मुनीर जो है। ये अनवारुल हक काकर जो पाकिस्तान के इतिहास के सबसे कम उम्र के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें प्रतिष्ठित किया गया है, अनवारुल हक काकर को। हमारा क्वेश्चन ये था, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए? तो अनवारुल हक काकर ने शपथ ली है। बात करें वहां के सेना प्रमुख के बारे में तो वो जनरल असीम मुनीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय जीवन बीमा यानी LIC के प्रबंधन देश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है
दौरेस्वामी को। आर दौरेस्वामी जो है ये भारतीय जीवन बीमा यानी LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। जीवन बीमा LIC निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया आर दौरेस्वामी को। भारत सरकार ने आर दौरेस्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के प्रबंधन निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। वे मुंबई के केंद्रीय कार्यालय में कार्यरत हैं। राष्ट्रीय बीमा कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा है कि उन्हें मिनी IPI यानी IPE के स्थान पर LIC का प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है, जो कि 1 सितंबर यानी 1 सितंबर 2023 को उसके बाद पदभार ग्रहण कर लेंगे। तारीख 31 अगस्त 2026 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो थी वो 1 सितंबर 1956 को की गई थी। अगर पूछ लिया जाता है LIC की जो स्थापना है कब की गई थी तो 1 सितंबर 1956 को की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने सशस्त्र बलों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए कर्मियों को 77 वीरता जो पुरस्कार है उसको मंजूरी दी है? किसने दी है 77 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी? 77 वीरता जो पुरस्कार है उसकी मंजूरी को किसने दी है? तो वो दी है राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति की बात करें भारत की जो प्रेजेंट में है वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं भारत की। इन्होंने स्वतंत्रता दिवस यानी 2023 के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों में जो 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 4 कीर्ति चक्र, 4 जो होंगे वो कीर्ति चक्र होंगे, पूर्वानुमोदन के साथ, और 11 जो है वो शौर्य चक्र होंगे। 4 कीर्ति, 11 जो है वो शौर्य चक्र हैं। इसमें 5 पूर्वानुमोदित शामिल हैं। बाटू सेना मेडल वीरता जो है वो 52 यानी 52 सेना मेडल है जो कि वीरता के लिए। 3 नाव सेना मेडल यानी वीरता और 4 वायु सेना मेडल वीरता शामिल है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने विधानसभा में मोबाइल ले जाने के लिए प्रतिबंध लगाया? यानी कौन सी राज्य सरकार है जिसने विधानसभा में मोबाइल ले जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार में जो विधानसभा है राज्य की उसमें मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की अगर जिले जो है वो सबसे अधिक जिलों वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 403 है वो विधानसभा सीट है। उत्तर प्रदेश में स्थिति जो है वो प्रयागराज यानी कि जो पहले इलाहाबाद था प्रयागराज है, यहाँ पर इनका हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की बात करें, सोनभद्र जिला जो देश का एक मात्र ऐसा जिला है जिसकी जो सीमा है वो 4 प्रदेशों से लगती है। अगर पूछ लिया जाता है 4 प्रदेशों से किस जिले की सीमा लगती है तो वो सोनभद्र की लगते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र। तो हमारा क्वेश्चन ये था, राज्य की विधानसभा के लिए मोबाइल जो ले जाना वो प्रतिबंध लगाया वो उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करें तो उसमें 403 सीटें होती हैं। प्रयागराज में इसका सबसे हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, जो कि एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। उत्तर प्रदेश का जो एक जिला है सोनभद्र वो 4 प्रदेशों की सीमा से लगा हुआ है, उसे 4 प्रदेशों की सीमा लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शहर में यूथ 20 शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वाराणसी में। G20 समिट में वाराणसी देश में यानी आध्यात्मिक राजधानी काशी में आज से G20 की जो है तीसरी बैठक शुरू हो गई है। ये 4 दिन तक चलेगी। ये तीसरी बैठक हुई है
तीसरी बैठक शुरू हुई है और ये 4 दिन तक चलेगी, 4 डे ये चलेगी। इसमें यूथ जो 20 शिखर सम्मेलन की बैठक जो है वो 17 अगस्त से शुरू होगी, यानी आज से शुरू होगी और 20 अगस्त तक ये चलेगी, यानी ये 4 दिन चलेगी, 17 से 20 अगस्त तक ये चलेगी। Y20 शिखर सम्मेलन में 29 देशों और 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में 125 से अधिक डेलीगेट्स हिस्सा लेने वाले हैं। 125 से अधिक इसमें डेलीगेट्स जो होंगे वो हिस्सा लेंगे 29 देशों और 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री जो चिकित्सा सहायता है उसके लिए मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया। महाराष्ट्र राज्य की ओर से ये शुरू किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री जो चिकित्सा सहायता फोर्स है उसके लिए मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जो है वो शुरू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 16 अगस्त 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है वेलिंगटन युद्ध दिवस। वेलिंगटन युद्ध दिवस जो है वो 16 अगस्त को मनाया जाता है, ये पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। वेलिंगटन युद्ध दिवस की बात करें तो ये 16 अगस्त 1777 में हुई जो वेलिंगटन की लड़ाई का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष 16 अगस्त को ये मनाया जाता है। इंडोनेशिया स्वतंत्रता दिवस हर साल 17 अगस्त को मनाया जाता है। इंडोनेशिया का जो स्वतंत्रता दिवस है वो हमेशा 17 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन को 1945 में डच उपनिवेश से स्वतंत्रता की घोषणा के रूप में इसे मनाया जाता है, यानी डचों से इसे स्वतंत्रता मिली थी 1945। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय कला और विरासत का जश्न मनाने वाला 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है भारत का उत्सव है वो कहाँ पर शुरू किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दुबई में। ये भारतीय कला और विरासत का जो जश्न है भारत उत्सव जो है ये दुबई में शुरू किया जा रहा है। भारतीय कला और संस्कृति जो विरासत का संरक्षण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कलाकृति, पांडुलिपियों और अन्य जो सांस्कृतिक वस्तु हैं उनका संरक्षण इसमें शामिल किया जाता है। संग्रहालय और संस्थान इसमें सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि इन कलाकृतियों को इस तरह से संरक्षित किया जाए कि उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो संदर्भ है उनके अनुरूप हो, बिल्कुल एकदम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुंबई में अगस्त क्रांति मैदान में मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है वो शुरू किया है? तो ये क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम एकनाथ शिंदे, इन्होंने ये मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है अगस्त क्रांति मैदान से, जो किया गया महाराष्ट्र में। इस अभियान के तहत 75 स्वदेशी वृक्ष लगाकर अमृत वाटिका का निर्माण किया जाना है। कार्यक्रम में मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसके गौरव की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले जो वीर हैं उनके दीप के साथ पंच शपथ के जरिए याद किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम बात करेंगे आज के इतिहास के बारे में, जो कि रहेगा हमारा 17 अगस्त का इतिहास। 17 अगस्त के इतिहास के बारे में बात करें। 17 अगस्त के इतिहास के बारे में कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं? तो 17 अगस्त के हिस्ट्री में क्या होता है, जो पीछे भी घटनाएं हुई होती हैं इस दिन के दिन, उन सभी को हम क्लास के जो लास्ट में हमारे जो पार्ट रहता है हिस्ट्री का, इसमें हम कवर कर लेते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। चलिए करते हैं कवर। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद पहली जो ब्रिटिश सेना थी उसने स्वदेश के लिए रवाना हुई थी। ये 1947 में हुई थी, आज़ादी के बाद जो ब्रिटिश की सेना थी। तो सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा खींची गई थी, वो थी रेड क्लिफ रेखा। यानी विभाजन हुआ था, उसमें जो रेखा खींची गई थी वो थी रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है, जिसे बोलते हैं हम रेड क्लिफ रेखा। 1960 में
गैबोन को फ्रांसीसियों से आज़ादी मिली थी। पूछ लिया जाता है गैबोन को फ्रांसीसियों से आज़ादी कब मिली थी, तो 1960 को मिली थी। 17 अगस्त 1960 को गैबोन को फ्रांसीसी से आज़ादी मिली थी। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1988 में पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं जियाउल हक की एक रहस्यमय विमान दुर्घटना में इनकी मौत हुई थी। वो 1988 में हुई थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जियाउल हक। एक रहस्यमय इनकी विमान दुर्घटना हुई थी जिसका अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया कि कैसे हुई थी। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2009 में आंतरिक सुरक्षा पर जो सभी मुख्यमंत्री है, आंतरिक सुरक्षा के लिए सभी मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया था। ये पहली बार हुआ था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। वो 2009 में हुआ था। आंतरिक सुरक्षा पर सभी मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन किया गया था, वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।